हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं निधि मित्तल, आपका स्वागत करती हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है 24 बायोलॉजी। हम करने लगे हैं किंगडम प्रोटिस्टा में। हमने कल पढ़ लिया था डायटम्स के बारे में और डेस्मिड्स के बारे में पढ़ लिया था क्राइसोफाइटा में। अब हम पढ़ने लगे हैं डायनोफ्लैजिलेट। किंगडम प्रोटिस्टा की सेकंड क्लास है ये, ठीक है। डायनोफ्लैजिलेट्स में क्या होता है, नाम से क्लियर है। डी से मतलब हो गया डायन जैसा, ये सिर्फ याद करवाने के लिए है। फ्लैजिला मतलब इनके जो बड़े बड़े से सींग होते हैं जिनके थ्रू ये चलते हैं, ठीक है। ये हो गए इनके फ्लैजिला, यानी कि दो फ्लैजिला हैं इनके पास। सबसे पहली बात तो ये है। हमने कल क्या पढ़ा था कि ये क्या है आपके पास, फोटोसिंथेटिक है। हमने 5 क्लास पढ़ी थी, क्राइसोफाइटा, प्रोटिस्टा, देन हमने यूग्लिनॉइड पढ़ा है, देन हमने स्लाइमोल्स पढ़ा है, देन प्रोटोजोन्स है, ठीक है। तो उसमें जो यूग्लिनॉइड है वो बीज की कैटेगरी में आता है, यानी कि मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करता है। लेकिन जो इधर के दो हैं वो फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन शो करते हैं, जो उधर के दो हैं वो क्या करते हैं, हीटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं, ठीक है। तो चलो, अब आपके पास क्या डायनोफ्लैजिलेट्स हैं, तो ये एक ऑब्वियसली फोटोसिंथेटिक है। अब एनसीईआरटी में मेंशन है फोटोसिंथेटिक है, तो ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेटिक है। बट इन रियलिटी ये फोटोसिंथेटिक पूरे नहीं है। 50% जो प्रोटिस्टा में डायनोफ्लैजिलेट्स आते हैं वो प्रीडेटर्स। प्रीडेटर का मतलब वो किसी को भी खा जाते हैं पकड़ के, उन्हें इतनी भूख लगती है कि वो खा जाएंगे पकड़ के, ठीक है। वो अपना खाना खुद नहीं बनाते, ठीक है। लेकिन हमारी एनसीईआरटी में फोटोसिंथेटिक मेंशन है, तो हम फोटोसिंथेटिक ही करेंगे, हम उसी तक स्टिक रहेंगे, वरना कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। और जब आना ही नहीं वो टॉपिक, तो फिर फायदा क्या करने का, ठीक है जी। तो ये फोटोसिंथेटिक है, डायनोफ्लैजिलेट्स है। ये ना घूमता रहता है डायन की तरह, तभी इसको मैंने डायन लिखा है, बस मान के मत चलना, सिर्फ याद कराने के लिए है। ये घूमता रहता है, इट्स लाइक जैसे सुपर हीरो, जो इंडिया का सुपर हीरो शक्तिमान था, वो कैसे घूमता था, अगर आपने देखा हो यार, देख लेना यार यूट्यूब पे, ठीक है। या अपने पेरेंट्स से पूछ लेना, उन्होंने पक्का देखा होगा। वो एक ऐसी उंगली ऊपर उठाता था और चक 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 घूमना स्टार्ट कर देता था ऐसे, ठीक है। तो जब भी इन्हें मूव करना होता है ना, ये सीधा बनना नहीं है, ये सीधे रास्ते से तो जाएगा नहीं कि चलो हम ऐसे चल पड़ते हैं, नहीं, ये पूरा ऐसे ट्विस्ट होके घूम फिर के फिर निकलेगा, ठीक है। ये इसलिए इसको हम बोलते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स। अब क्या है, मेनली फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं एंड मेराइन में भी मिलते हैं। मेराइन में इनके तादाद ज़्यादा है, क्योंकि पहले जो पानी था वो मेराइन वाटर ही था हर जगह। फ्रेश वाटर बहुत कम था, जरूरत ही नहीं थी फ्रेश वाटर की, कोई पीने वाला ही नहीं था पर फ्रेश वाटर को उस टाइम पे जब ये आए थे, ठीक है। तो मेराइन वाटर बहुत ज़्यादा था, फ्रेश वाटर कम था, तो ऑब्वियसली ये भी किस में आ जाते हैं आपके पास, मेराइन वाटर के अंदर आ जाते हैं, फ्रेश वाटर में नहीं आते। मेनली क्या है, अब ये भी फोटोसिंथेटिक हो गए। क्राइसोफाइटा जो हमने पढ़े थे बेटा जी, वो भी फोटोसिंथेटिक हो गए। तो ये एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हुए, अब हम वो पढ़ेंगे कि हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। डायनोफ्लैजिलेट्स जो है वो क्राइसोफाइटा से कैसे डिफर हुए, कैसे 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 डिफर हुए। सबसे पहली बात तो है कि ये बहुत ही ज़्यादा कलरफुल होते हैं, ठीक है। ये ना बड़ी रंगीली किस्म के हैं, रंगीली डायन बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा कलरफुल से हैं, ये मतलब उम्र 55 की दिल बचपन वाली स्टोरी है इनकी, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा खुश मिजाज और ब्राइट कलर्स देते हैं, यानी कि इनके पास अलग अलग कलर के पिगमेंट्स हैं। जैसे हमने क्राइसोफाइटा में डेस्मिड्स पढ़ा था, डेस्मिड्स को हमने गोल्डन एल्गी बोला था क्योंकि उसमें गोल्डन येलो कलर ज़्यादा था। लेकिन इनके पास क्या अलग अलग कलर है, रेड भी है भैया, ब्लू भी है, ग्रीन भी है, ठीक है। ग्रीन तो होगा ही, फोटोसिंथेसिस करनी है इनको, और गोल्डन भी है, येलो भी है, पता नहीं कितने सुंदर सुंदर कलर है, इतने सुंदर है, ठीक है जी। तो सबसे पहला डिफरेंस क्या है, दे आर वेरी 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 कलरफुल, दे आर वेरी कलरफुल, रंग मिजाज है इनका, ठीक है। उसके बाद क्या है, दे आर हैविंग सेल वॉल। ऑब्वियसली डायनोफ्लैजिलेट्स के पास सेल वॉल है, क्योंकि हमारे पास जो डायटम्स थे उसके पास हमने क्या पढ़ा था कि एक सिलिका की ऐसे सॉफ्ट फेस जैसी सी कवरिंग है, ये उसकी सेल वॉल है जिसके अंदर वो प्रोटेक्टेड है। ये किसके बारे में, वैसे फोन जैसा लग रहा है मैंने जो बनाया है, सॉफ्ट केस तो लग नहीं रहा है, बट चलो ठीक है, चला लो, ठीक है। तो ये क्या है, डायनो उसके बारे में है, डायटम्स के बारे में। बड़ी कंफ्यूज होती हूँ मैं, क्या बोल रही हूँ, डायटम्स बोलती हूँ या डायनोफ्लैजिलेट, ठीक है जी। तो किसकी बनी हुई है डायटम्स की सेल वॉल, सिलिका की बनी हुई है। लेकिन जो इनकी सेल वॉल है ना, बड़ी अजीब से तरीके की बनी हुई है, और इनकी सेल वॉल जो है ना वो पूरी सेल्यूलोजिक सेल वॉल है। मैं इनकी सेल वॉल बनाकर दिखाती हूँ आपको, आपकी एनसीईआरटी में भी बनी हुई होगी, ऐसे सा
सुरक्षा कवच ले रखा है लिटरली। जैसे पुराने टाइम पे सैनिक लड़ने के लिए जाते थे तो वो एक वो लोहे का कवच सा आर्मर सा पहन लेते थे, ठीक है, ताकि कोई तीर वगैरह ना उनको लगे। वैसे इतना लोहा पहन के तो कुछ ऐसी सी है, ये लंग्स जैसा लग रहा है बट ये लंग्स है नहीं, ये कुछ ऐसी सी कवरिंग है। ये अब मैं 3D में बना नहीं सकती इसको, मेरी ड्राइंग अच्छी पर इतनी भी नहीं है। ये इनका क्या है, सेल्यूलोज का बनी हुई सेल वॉल है। ओके जी, यू कैन से कि सेल्यूलोजिक प्लेट है इनके ऊपर, ठीक है। और उसके बाद क्या है, इनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट है, और वो फ्लैजिला जो है इनके 2 टाइप के प्रेजेंट है। देखो पहला डिफरेंस क्या हो गया, ये कलरफुल है, वो कलरफुल नहीं है, वो ग्रीन या गोल्डन येलो कलर के हैं, ठीक है। डायटम्स के बारे में बोल रही हूँ। सेल वॉल जो है, डायटम्स की सेल वॉल किसकी बनी हुई है, सिलिका की बनी हुई है, और इनकी सेलुलोज की बनी हुई है। किसी भी हाल में उनके पास सिलिका नहीं है इनके पास, ठीक है। दूसरी बात है, थर्ड पॉइंट जो है, डायटम्स के पास जो है कोई फ्लैजिला विलिचुला नहीं है, ठीक है। वो एवं ही मूव करते हैं, पानी के करंट के साथ वो फ्लो करते हैं, बताया था ना आपको, एवं ही चले जाएंगे वो कहीं पर भी, ठीक है। तो इनके पास जो है वो 2 फ्लैजिला है और बड़े ही अजीबोगरीब शेप के हैं। ये शक्तिमान जैसे से है ना, इन्हीं फ्लैजिला की वजह से, ठीक है। ये कुछ ऐसा सा आपको मिलेगा एनसीईआरटी में बना हुआ, या अगर आप किसी और गूगल वगैरह से सर्च करो या यूट्यूब पे भी देखो आप इसके बारे में कोई एनिमेशन देखो तो आपको मिल जाएगी बड़े आराम से, ठीक है। ये क्या है, आपके फ्लैजिला 2 टाइप के हो गए, एक हो गया ट्रांसवर्स फ्लैजिला और दूसरा हो गया लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला। तो जो ये वाला है ये लॉन्गिट्यूडनल है, और ये वाला जो है ये ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स ऐसा होता है ना हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, लॉन्गिट्यूडनल जो होता है वर्टिकल प्लेन पे होता है। आई होप आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेन्स पता है कि क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह से क्या है, इसी के कारण ना ये घूमता हुआ, ये बेचारा इसको ऐसे ऐसे घुमाता है और ये इसको लंबाई पे घुमाता है। तो ये वो शक्तिमान की फिंगर होगी ऊपर वाली, ठीक है, या हाथों के जो ऊपर करके वो ऐसे ऐसे घूमना शुरू करता है। देखना हम शक्तिमान को, ठीक है, वो ऐसे ही घूमता है, बहुत अच्छा करा ठीक है। हम बेचारे हम DD1 पे वही सीरियल देखा करते थे, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे घूमता हुआ आता है सेल वॉल का डायनोफ्लैजिलेट्स। और डायटम्स बेचारे वाटर के साथ बह रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके पास कुछ है ही नहीं, बेचारे के पास कोई फ्लैजिला नहीं है, कोई सीलिया नहीं, वो एवं ही भागते रहते हैं, ठीक है जी। ये है। अब आपकी एनसीईआरटी में जो एक टर्म दे रखी है रेड टाइट्स करके दे रखा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा जी एनसीईआरटी में। इस पॉइंट के ऊपर नीट में भी क्वेश्चन बहुत आता है, और अगर आप सिंपल एग्जाम दे रहे हो तो आपके टीचर्स भी इस क्वेश्चन को जरूर पुट करते हैं। 99.9% चांस है कि पुट करते हैं, बाकी नहीं भी किया तो वो भाई स्कूल टीचर्स की मर्जी है, बट नीट के एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली ये आता ही आता है आपके पास, ठीक है। क्या है, रेड टाइट्स। रेड टाइट्स किसके कारण है, गानो कॉलेक्स के कारण। दिस इज अ डायनोफ्लैजिलेट्स। ये रेड कलर का पिगमेंट बहुत ज्यादा सिक्रीट करता है, इसके पास रेड कलर पिगमेंट सिक्रीट क्या करता है, इसके पास रेड कलर का पिगमेंट बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है, ठीक है। मैं रेड सी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं समुद्र में उठने वाली तरंगों की बात कर रही हूँ, टाइट्स की बात कर रही हूँ, जो रेड कलर की अपीयरेंस देती है, क्योंकि ये बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, क्योंकि वैसे भी यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर भैया बहुत जल्दी ग्रो करते हैं बेटा, आप सोच भी नहीं सकते उतनी जल्दी ये ग्रो करते हैं। तो ये पानी के लेयर्स के ऊपर ना ग्रो कर जाते हैं पूरी तरीके से, जैसे ये पूरा आपका समुद्र की लेयर बना रही हूँ मैं, तो ये लेयर्स के ऊपर ग्रो करेंगे, इस लेयर पे ग्रो कर देंगे। तो जब ये लेयर उठती है तो ये टाइट्स बना देती है और वो रेड कलर की अपीयरेंस देती है पूरी तरह से, ठीक है। तो आपके पास ये क्वेश्चन बहुत आता है कि रेड टाइट्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, गॉनाकैलेक्स या डायनोफ्लैजिलेट ऐसा कौन सा है जो रेड टाइट्स कॉज करता है, या प्रोटिस्टा, या ये कह लो कि किंगडम प्रोटिस्टा में ऐसा कौन है जो रेड टाइट्स कॉज करता है। इसके ऊपर क्वेश्चन बनना पूरा पूरा पक्का पक्का है, लेकिन ये इतने शरीफ नहीं है। मैंने बोला ना कि ये डायन है, डायन क्यों है, तो ये घूमते डायन की तरह। दूसरा ये टॉक्सिक बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब ऑब्वियसली इनको हम डायरेक्ट फॉर्म में तो खाते नहीं है, जो भी खाते हैं इनको, ठीक है, वो डायरेक्ट फॉर्म में तो खाते नहीं है। ये क्या करते हैं, बहुत ज्यादा अमाउंट में टॉक्सिक रिलीज करते हैं, बहुत ही ज्यादा, कि पूरा समुद्र में जो भी इनके एरिया के आसपास पानी या फिर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी उस टॉक्सिक या पॉइजन को लेना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो इनका जो वो टॉक्सिक या पॉइजन है ना भैया, वो खा लेते हैं मोलस्क। ये आपके पास एनिमल किंगडम का है मेंबर मोलस्क, बड़ी सॉफ्ट सॉफ्ट सी बॉडी होती है इनकी, बहुत ही ज्यादा। ये खा लेते हैं टॉक्सिक को, इनके चारों लेयर्स ही जमा हो जाती है इनकी टॉक्सिक की, और उसके बाद इन मोलस्क को ह्यूमन बींग्स खाते हैं, जो भी इनको खाते होंगे।
अब ये पॉइजन है, इनका टॉक्सिक जो है ये पॉइजन बन चुका है। इस पॉइजन को ह्यूमन बींग्स खा रहे हैं, तो अल्टीमेटली यार तुम कोई भी बंदा जहर खाएगा तो वो मरेगा तो है ही ना, उसकी बॉडी में भी टॉक्सिक, चलो मरेगा नहीं से, उसे बचा लिया जाएगा, तो टॉक्सिसिटी तो क्रिएट हो गई ना एक बार को, ठीक है। तो ये क्या है, इनडायरेक्टली गैनोटैलिक्स जो होते हैं वो ह्यूमन बींग्स को टॉक्सिसिटी प्रोवाइड करते हैं, पॉइजनस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये इतना शरीफ नहीं है, ये पकड़ के खाने वाला है कि मुझे बस खत्म करना है सब कुछ, तुम मुझे क्यों खा रहे हो, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, इज लाइक दैट, ठीक है। ये है, आपको इसी के बारे में बस इतना ही पढ़ना है, आपकी एनसीईआरटी में भी इतना ही गिवन है। अब आ रही है आपके पास 3rd क्लास की मेरा गला नहीं ठीक होता, यूग्लिनॉइड। इसका जो स्पेशल मेंबर हमें पढ़ना होता है वो यूग्लिना पढ़ना होता है भाई, इसी के नाम के ऊपर इसका नाम भी यूग्लिनॉइड रख दिया। ये मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं, ये 3rd नंबर की है, 3rd नंबर पे आता है। ये मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं प्रोटिस्टा किंगडम में, यानी कि जब तक इसे, बड़ा ही सुंदर क्रिएचर है यार, ये बहुत ही सुंदर है। अगर आप इसे यूट्यूब पे इसका वीडियो मिला, अगर मुझे मिला तो मैं अपलोड कर दूंगी, ठीक है, मिल ही जाएगा वैसे इजीली, ठीक है। बहुत ही सुंदर क्रिएचर है, ये ग्रीन कलर के होते हैं, ऐसे से बने हुए होते हैं, यहाँ पे इनकी आंख ऊख सी होती है, आई स्पॉट सा होता है, ठीक है। और ये पूरा क्लोरोफिल का पिगमेंट प्रेजेंट है इनके अंदर, बहुत ही सुंदर होता है। और ये मूवमेंट करते हैं, कभी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट शो कर देते हैं, कभी एमी पानी के साथ चलते हैं, ऐसे 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 करके, बड़े क्यूट से लगते हैं, मुझे बहुत क्यूट लगता है ये एक्चुअली, ठीक है। तो ये क्या है आपके पास, यूग्लिनॉइड है, यूग्लिना मिक्सोट्रॉफिक है। जब तक सन रेडिएशन मिलेगी, सब तक धूप मिलेगी, तब तक ये आराम से अपना खाना खुद बनाएंगे, लेकिन जैसे ही धूप खत्म हो जाएगी, अपने साथ वाले को, जो भी इनके पास छोटा मोटा कीड़ा मकोड़ा होगा, कीड़ा मकोड़ा नहीं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रहते हैं, उसको खा जाएंगे, क्योंकि ये खुद भी यूनिसेलुलर है तो मल्टीसेलुलर को नहीं खा पाएंगे, ठीक है। तो ये उसको खा जाएंगे पकड़ के, बड़ा ही सुंदर होता है, बहुत ही सुंदर क्रिएचर है। और आप ये कह सकते हो कि यूग्लिना जो होता है एक तरह से कनेक्शन होता है ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ के बीच में, क्योंकि ये मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करता है। इसके पास भी 2 फ्लैजिलास प्रेजेंट होंगे, 2 फ्लैजिला, नारियल पानी पीना क्या, ये एक बड़ा फ्लैजिला और एक छोटा फ्लैजिला, ठीक है। ये बिग वन अनइक्वल साइज का हो गया इसके फ्लैजिला, और ये हो गया छोटू सा शॉर्ट वन, छुटकू सा ये बेचारा, ठीक है। उसके बाद क्या है सॉरी, अनइक्वल फ्लैजिला होते हैं, और इनके पास भी कवरिंग प्रेजेंट होती है, इनकी कवरिंग ये न्यारी है, बिल्कुल वैसे भी न्यारी है, उनसे तो अलग है, ना फोटोसिंथेसिस शो कर रहे हैं ना हेटेरोट्रॉपिक, दोनों ही शो कर रहे हैं, अकेला अकेला कुछ नहीं है इनमें, ठीक है। तो ये इनके ऊपर जो ये सेल लेयर या प्रोटेक्टिव लेयर प्रेजेंट है, मैं इसे सेल लेयर या प्रोटेक्टिव लेयर बोल सकती हूँ, या सेल वॉल बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रोटीन की होती है पूरी की पूरी बनी हुई, और इसको बोला जाता है पैलिकल। एनसीईआरटी में ये वर्ड दिया हुआ है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, पैलिकल। पैलिकल क्या होता है, इट इज अ प्रोटेक्टिव लेयर मेड अप ऑफ प्रोटीन सराउंडेड टूवर्ड्स द यूग्लिनॉइड मेंबर्स, या यूग्लिना के साइड में एक लेयर सी बनी हुई होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पैलिकल बोलते हैं। ये उसका सुरक्षा कवर है। मेनली ये मिलेंगे आपको फ्रेश वाटर के अंदर। और अब ये इमेजिन करो कि ये चिपचिपे से होते हैं, याद करने का तरीका है ये कि ये चिपचिपी सी लेयर बना ली, तो आप इसे हाथ में पकड़ोगे तो ये चिपचिपा सा ये हाथ से फिसल जाएगा फ्लैजिला की वजह से, ठीक है। मुझे तो करना कुछ जो भी इमेजिन करना है, ठीक है। तो ये है आपके पास यूग्लिनॉइड के मेंबर। इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, स्लाइम मोल्ड, और उसके बाद पढ़ना है प्लाज्मोडियम, नहीं सॉरी प्रोटोजोन्स। ये मैं आपको कल की वीडियोस में कराती हूँ, ठीक है। टिल देन पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और खूब सक्सेसफुल बनिए बेटा, और दूसरों की मदद जरूर करना, ओके। जब तक जहाँ तक हो सके दूसरों की हेल्प करना, ओके। एंड थैंक यू, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।